नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले महीने से कुछ प्रेरणादायक कहानी मेरी जुबानी नामक शीर्षक के अंतर्गत छोटी छोटी मज़ेदार, प्रेरक, प्रेरणा देने वाली, प्रेरणादायक, कुछ सीख देने वाली, आजीवन जो हमारे काम आने वाली कहानियों के संग्रह में से आपको एक एक वीडियो शेयर करती हूँ। तो जैसा कि मैं लगभग हर ही वीडियो में आपको बताती हूँ कि मेरा आप तक वीडियो पहुँचाने का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य होता है कि हम कभी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, या हमारे सामने समस्या जब आ जाती है, चाहे वो विकट हो, चाहे विकट ना हो, छोटी भी हो, लेकिन हम बहुत उद्वेलित हो जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं या व्याकुल हो जाते हैं और हाथ पसार के बैठ जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, या माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, लो भैया हमसे ना होने वाला है। ऐसा नहीं करते हैं। तो बचपन से जब हम लोगों को ये सिखाया जाता था कि प्रेरणादायक कहानियाँ क्या क्या सीख दे जाती हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण छाप हमारे जीवन में छोड़ जाती हैं। तो चलिए, आज भी मैं एक कहानी आपके लेकर के आई हूँ। नाम है उसका मानव जीवन का महत्व। तो हम तो सभी जानते हैं कि मानव जीवन जो है दुर्लभ जीवन होता है और बहुत बाद हमको मिलता है, बहुत प्रेशियस माना जाता है। और हो सकता है कि पता नहीं भटकते हों, जैसा बोलते हैं कई योनियों में भटकना पड़ता है और वो है, या ये मृत्यु लोक में हमको कष्ट भी भोगना पड़ता हो, लेकिन नहीं, यदि ये प्रेशियस है, यदि, तो इसका महत्व बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है, हमारा मानव जीवन है। लेकिन कहानी क्या कहती है, ये अभी बताना बाकी है। तो कहानी क्या है, एक युवा व्यक्ति था, वो नदी के किनारे टहल रहा था और टहलते टहलते क्या हुआ था, तो वैसे परेशान सा, कभी सिर खुजा रहा है, कभी कुछ हाथ मल रहा है, जैसे कि परेशान सा था। तो वो जैसे नदी में छलांग लगाने को हुए, तो वहाँ से कुटिया में से साधु देख रहे, तो दौड़े दौड़े आए, बोले रुको 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 नौजवान, रुको रुको, अच्छे भले नौजवान हो, क्या कर रहे हो? बोला, साधु महाराज आप मुझे मत रोकिए, मैं तो बहुत अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ, मुझे क्या परमात्मा ने दिया? आज मैं नवयुवक हूँ, 25-30 साल का नवयुवक हूँ, और मुझे भगवान ने दिया क्या है? और जो मेरे पास था वो भी एक एक करके छीनते गए। मेरे में ना प्यार है, ना उत्साह है, ना उमंग है, कुछ नहीं है मेरे पास। और जो जो भी होता था वो भी लेके छुट्टी, मतलब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। मैं क्यों समाज में हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो साधु संत सुन रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे। बोले, अच्छा मेरा कहना मानो, तुम एक रात के लिए आत्महत्या रोक दो, पोस्टपोन कर दो, फिर तुम्हारी जो मर्जी वो करना। ठीक है भैया, मान लेते तुम्हारी बात। तो बोला, चलो आज की रात हमारे कुटिया में विश्राम कर लो। वो भी सही, विश्राम कर लिया। सुबह दोनों चले राजा के दरबार में। राजा के दरबार में पहुँचे तो संत ने राजा के कान में कुछ फुसफुसाया और अपनी उसकी जो कहानी थी वो अपने राजा के सामने उसने व्यक्त कर दी। फिर राजा के पास गया, कुछ फुसफुसाया, और उसके बाद लौट करके वो नौजवान के पास आया। संत महाराज, क्या है बात? तो उसने कहा कि राजा जी ये कह रहे हैं कि उन्हें तुम यदि एक आँख अपनी दे दो तो तुमको 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख रुपए एक आँख का? मैं काना नहीं हो जाऊँगा? तो बोले, अब सोच लो। फिर गए राजा के पास, फिर आए, फिर कान में बोले नौजवान के कि राजा इस बार कह रहे हैं कि यदि दोनों आँख दे देगा 2 लाख रुपए दे दूँगा। राजा के लिए कौन बड़ी बात है, कहो अशर्फी तुम्हारे ऊपर लौटा दे। बोला, महात्मा जी कहना तो नहीं चाहिए, पर आप अपनी बुद्धि तो सोचिए कि मैं दोनों आँख दे दूँगा तो देखूँगा कैसे, अच्छी भली चीज़ भी गंवा दूँगा। तो बोला, ठीक है। फिर राजा के पास गया, फिर उसके कान में बुदबुदाया नौजवान के कि राजा कह रहे हैं कि इस बार तुम अपनी नाक दे दो। नाक दे दूँ? नाक कटा दूँ अपनी? ये तो कोई जीवन में भी नहीं सोच सकता है ना बाबा। बोले, सोच लो, 5 लाख रुपए दे रहे नाक कटवाने का और दोनों आँख देने का। बोला, नहीं बाबा नहीं। फिर गए राजा के पास, फिर आए नौजवान के पास,
बोले इस बार कह रहे हैं कि तुम अपने दोनों कान दे दोगे तो वो 10 लाख रुपए पे सौदा तय कर लो अब तुम। बोले आप बात कैसी कर रहे हैं साधु संत, आपकी अक्ल नहीं है, अक्ल पे पानी फिर गया है, हुआ क्या है आपको? तो बोले भैया जैसे राजा कह रहा है वैसे ही मैं तुमसे कह रहा हूँ। हो सकता है कि तुम्हारा शरीर बड़ा कीमती हो, बड़ा अच्छा हो, बड़ा यूज़फुल हो, राजा के लिए किसी के काम आ जाए। और आँख तो काम आ ही जाती है, हो सकता है नाक कान और भी सब काम आ जाए तुम्हारे। फिर उससे करते करते उसने कहा कि अब तुम 20 लाख में सौदा तय कर लो, दोनों हाथ और दोनों पैर और दे दो। तो बोला कि कैसे दे दूँ, आप सोच के देखिए कि फिर मेरे जीवन में क्या रह जाएगा। तो बोले कि तुम्हारे जीवन में जब इतनी सारी चीज़ें थी, नाक भी थी, आँख भी दोनों थी, रोशनी भी थी, कान के आवाज़ भी, पर्दे भी अच्छे थे, आवाज़ बड़ी अच्छी जाती थी, सुनते थे, दोनों हाथ पैर सलामत है तुम्हारे, तो तुम्हारी घास अकल जो घास चढ़ने गई थी, कचरा बना दिया था तुमने अकल का, है? ऐसी बातें करते हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तुम दुनिया में ये देखो कि तुमसे भी गए गुजरे लोग हैं जो अंधे हैं, जो काने हैं, जो जिनके पैर नहीं है, चल नहीं सकते, हाथ नहीं है, भीख नहीं मांग सकते या भीख मांग रहे हैं, कान से सुन नहीं सकते, पैसे का अभाव है, आज खुश हैं। क्या सारे लोग नदी में कूद के जान ही देते हैं? तब उसको समझ में आई कि मेरा शरीर कितना मूल्यवान है, और जब मेरे पास 2 हाथ हैं, हाथ की बाजुओं की शक्ति है, तो मैं तो ठेला चलाने से लेके पता नहीं क्या क्या काम कर सकता हूँ। तो तुरंत उसने महात्मा के पैर पकड़े और महात्मा से कहा कि आज आपने मेरी आंखें खोल दी है महाराज साहब आपने, और ये जीवन वाकई बहुत अमूल्य है, और कितने करोड़ों लोगों को मैंने खुद भी देखा है जो किसी न किसी अभाव से ग्रस्त हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इस तरीके का विचार, घृणित विचार नहीं किया कि अपनी जान दे दें। इसकी आंखें खुली तो एक जीवन बचा, और सीख भी ये दे देता है कि प्रसन्नता ही वह औषधि है, प्रसन्नता ही वो दवा होती है जो कि हर एक के मर्ज को ठीक कर देती है। औषधि है, औषधि दवा है, वो मर्ज को ही तो ठीक करेगी। तो आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और प्रसन्नता ही एक ऐसी दवा है जो हर दर्द की, हर मर्ज की दवा है, और ये कहीं ढूंढे नहीं मिलेगी, आपके अंदर स्वयं विराजमान है। आप अंदर से खोजिए अपनी प्रसन्नता को, अपने गुण को अपने अंदर खोजिए, बाहर लाइए और खुश रहिए और लोगों को खुश करिए। तो आप अपने सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार और ख़ासकर बच्चों को ज़रूर ये सिखाइए कि जब तक हाथ पैर और आँख सलामत हैं, कोई भी दुनिया का काम किया जा सकता है, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप शौक पूर्वक उसको पूरा करें, धैर्य पूर्वक उसको पूरा करें। समय बताएगा, परिस्थिति बताएगी कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। कहानी अच्छी लगी तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा आपका आंसर सुन के। तो लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा वीडियो आप तक जल्दी पहुँचेगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Thank you.